राधे राधे दोस्तों, गुड़िया फैमिली चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको दर्शन कराने वाली हूँ माता नरी सैमरी के। यह मथुरा ज़िले के छाता तहसील में गांव नरी गांव में पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मंदिर का दर्शन करना चाहते हो या इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। अब हम सभी लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। मेरे साथ में मेरी पूरी फैमिली भी साथ में जा रही है, तो आप भी मेरे साथ में चलिए और मंदिर का दर्शन कीजिए और इस मंदिर के बारे के इतिहास में भी जानिए। और यह मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं नरी सैमरी के गांव में, जो कि मथुरा ज़िले से लगभग 25 से 30 किलोमीटर आगे पड़ती है। और अब हम लोग आ चुके हैं माता रानी के मंदिर पर। यह माता रानी का मुख्य द्वार है, जो कि अब नया बनाया गया है। इसके पास में एक पुराना मुख्य द्वार भी है। हम उसी रास्ते से आगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जयकारा लगाते हुए अब आगे मंदिर की तरफ चलेंगे यहाँ से। मंदिर पहुँचने का जो रास्ता है, उसके दोनों साइड में यहाँ पर काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं। तो दोस्तों, जो नरी सैमरी वाली देवी हैं, इन्हें नगरकोट वाली देवी भी कहा जाता है। जो लोग नगरकोट वाली देवी की जात करने जाते हैं, वह लोग नरी सैमरी वाली देवी के भी दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि उनकी जात अधूरी रहती है। माँ नरी सैमरी का मंदिर है, वह बहुत प्राचीन है। मान्यताओं के अनुसार माता नगरकोट वाली देवी का एक परम भक्त था। उसका नाम था धांधू। धांधू आगरा शहर का रहने वाला था। वह माँ नगरकोट वाली देवी यानी कि कांगड़ा देवी को आगरा लाना चाहता था। उन्होंने माता को खुश करके हिमाचल प्रदेश से आगरा आने का वरदान मांगा। माँ कांगड़ा देवी ने उन्हें वचन दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी, लेकिन अगर तुमने रास्ते में पीछे मुड़कर देखा तो मैं हमेशा के लिए उसी स्थान पर विराजमान हो जाऊंगी। धांधू भगत ने शर्त को मान लिया, लेकिन छाता तहसील के नरी सैमरी गांव में आकर धांधू भगत ने देखा, यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, माँ के कपड़े यहाँ ना फंस जाएं। तो उसने वहाँ पर माँ को पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो शर्त के अनुसार ही माँ हमेशा के लिए वहीं पर विराजमान हो गईं। उसके बाद कहा जाता है कि धांधू भगत ने माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ से माँ फिर नहीं जा पाई, क्योंकि वो अपनी शर्त के अनुसार विवश थी। स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि धांधू भगत ने यहाँ पर अपना शीश काटकर माँ के चरणों में चढ़ा दिया था। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहीं पर धांधू को माँ ने अपने कंगन उतार के दिए और धांधू भगत जो थे वो अपना आगरा यहाँ से लौटकर वापस चले गए। और धांधू की मृत्यु के बाद उनकी समाधि यहीं माँ के मंदिर के बाहर बना दी गई। और माँ की पूजा के बाद धांधू भगत की भी पूजा की जाती है। शुरुआत में यह मंदिर काफ़ी छोटा था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की श्रद्धा होती गई वैसे वैसे यह मंदिर काफ़ी विशाल होता गया। आज यहाँ पर माँ की पूजा करने के लिए दूर दूर से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। लोगों का मानना है कि अगर सच्चे मन से कोई माँ के दरबार में आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाता। और कहा जाता है कि इस मंदिर में एक विशेष आरती भी होती है। यह आरती चैत्र नवरात्रों में तीज के दिन की जाती है।
इस आरती को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। इस आरती की विशेषता है कि इसमें आटे के बने दीपक का प्रयोग किया जाता है और एक सूती चादर ली जाती है। चादर के चारों कोनों को धांधू भगत के वंशज आकर पकड़ते हैं और दीपक की तेज लौ को चादर के नीचे से घुमाया जाता है और दीपक की लौ चादर के आर पार हो जाती है और चादर बिल्कुल भी नहीं जलती। इस आरती को चादर आरती भी कहा जाता है। यह आरती माँ की पारंपरिक आरती है। धाधु भगत के वंशज इस आरती को सैकड़ों वर्षों से करते चले आ रहे हैं। जिन लोगों की यहाँ पर मुरादें पूरी होती हैं वह लोग यहाँ पर आकर भंडारे भी करते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर धर्मशालाओं में कमरे भी बनवाते हैं और इस मंदिर में चैत्र नवरात्रों में 9वीं के दिन लठमार पूजा भी होती है। वो भी यहाँ की एक पारंपरिक पूजा है। इस पूजा में सैकड़ों लोग हाथ में लठ लेकर झुंड में एक साथ निकलते हैं और लठ को मंदिर से टच करते हुए निकलते हैं। तो दोस्तों यह इस मंदिर का इतिहास है। वैसे नरी सैमरी वाली जो माता है वह हमारी भी कुलदेवी है। यहाँ पर हमारे भी पूर्वज आते रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए और बच्चों का मुंडन भी यहीं पर किया जाता है। मैंने भी अपने बच्चों का मुंडन यहीं पर करवाया था। तो दोस्तों आप भी इस माता रानी के मंदिर का दर्शन कीजिए, घूमिए, देखिए। तो दोस्तों आप आगे भी इसी तरह के प्राचीन मंदिरों के दर्शन करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।
तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे किसी और प्राचीन मंदिर के साथ में, उनके दर्शन करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग। थैंक यू।